गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आपको बेटा इस वीडियो में हम 12.2 की प्रश्नावली को हल करा रहे हैं, जिनमें पहला प्रश्न दिया था एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिनमें कोण C 90 अंश बन गया। AB भुजा की लंबाई 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर दिया गया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालोगे। इसके पहले वीडियो में आपको इनके बेसिक कंसेप्ट बताए गए थे। चतुर्भुज ABCD क्षेत्रफल बराबर दो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और BCD का क्षेत्रफल। अब आप इसमें देखेंगे दिए गए चित्र में, यहां देख रहे हो त्रिभुज BCD में कोण C बराबर 90 डिग्री। तो आप लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेय से क्या बनेगा, BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD का घन। बेटा निकाल लोगे BC का मान 12 का वर्ग, CD का मान 5 का वर्ग। आगे लगाना BD का वर्ग बराबर 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, BD स्क्वायर बराबर 169। तो BD बराबर √169 का वर्गमूल कितना आ गया, 13 मीटर। इस भुजा की लंबाई कितना आ गई, 13 मीटर। अब निकालोगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। देखो बेटा क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज है। BCD क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और किसी समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणे आधार। लिखोगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। 1/2 लंब की लंबाई कितना है, 5 है, और आधार कितना है, 12। 2 × 12 6 × 30 मीटर स्क्वायर। यानी कि BCD का क्षेत्रफल कितना है, 3 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब देखो त्रिभुज ABD में लिखना, त्रिभुज ABD में पहली भुजा 9 सेमी, अगली भुजा 8 सेमी, अगली भुजा 13 मीटर, सभी मीटर में माप लिए गए हैं। अब इनका क्या ज्ञात करोगे, सेमी पेरीमीटर निकालना, अर्ध परिमाप। यस बराबर A + B + C / 2। मान रखोगे A का मान 9, B का मान 8, C का मान 13/2। ये बनेगा 30 भागे तो कितना आ गया, 15 मीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। अब आप लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहां पाओगे S का मान कितना है, 15 है। 15 माइनस A 9, 15 माइनस B और 15 माइनस C। यहां बेटा लगाओगे √15 आया, 15 से 9 गया, 6 आ गया, 15 से 8 गया, 7 2। ये होगा 15। फिर इसे हल करते हैं, 6 15 छोड़ दो, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 7 × 2, ये 2 3 मिला, 3 × 2 = √35, 6√35 मीटर स्क्वायर। तो √35 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, बाहर निकाल के देख लेते हैं। यहां पा जाओगे 35 का वर्गमूल निकालोगे। देखो यहाँ इस ढंग से 6 × 6 = 36, 5 × 6 = 25, 5 × 5 = 10। पॉइंट बढ़ाओगे, डबल बदल जाएगा।
अब यहाँ कितनी बार ले जाए, 9 बार ले जाते हैं। 9 9 81, 8 9 91, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, लगभग 5.9। हल कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर दोगे, ये आएगा 6 गुणे 9 1 लगभग 6 एकम 6 6 9 54 6 पंजे 30 4 34। अब इसे जोड़ोगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज कौन बना था, ABD प्लस BCD का क्षेत्रफल दोनों जोड़ लीजिए। पहला आपका आया था, ये किसका निकालोगे, ABD का क्षेत्रफल पा गए हो 34.46 30, जोड़ोगे 64.46, ये लगभग आ जाएंगे, लगभग मान निकालोगे तो कितना आया, 6 एकम 6 6 9 54 6 25 30 5 35 35.46 है ये, तो ये हो गए 65.46। ये लगभग में होगी 5 या 5 अधिक अंक होने पर एक अंक इसमें जोड़ दीजिएगा, 65.5 वर्ग मीटर स्क्वायर। यदि यानी कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है उसे आप दो त्रिभुज में वियोजित कर लीजिएगा। जब वो दो त्रिभुज में बढ़ जाएगा तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दोगे, वही चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार आप लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे, इसी पैटर्न पर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं, चित्र बनाते हैं। अब बच्चों इस चित्र में देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 में दिया गया, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज, रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना। कितने भाग में हो गए, 1 2 3 4 और 5, 4 5 इतने भाग दिए गए हैं। ऊपर एक त्रिभुज बना है, ये 5 सेमी है, ये बेटा 1 है, ये भी 5 सेमी है। आकृति 1 के लिए निकालोगे, जितनी आकृतियां दिया सभी आकृति का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना होगा। तो लिखोगे आकृति 1 के लिए, आकृति 1 के लिए क्या क्या मिल रहा आप लिखेंगे, A बराबर 5 सेमी, B बराबर 5 सेमी, C बराबर 1 सेमी, S बराबर A प्लस B प्लस C अपान 2, 5 धन 1 भागे 2, 11/2 सेमी आ गया। इनका क्षेत्रफल निकाल लेना। डेल्टा बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S का मान कितना पाए हो, 11/2, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1। अब ये पाओगे अंडर रूट 11/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 9/2। अब इनका वर्गमूल लोगे। अब देखिए 11 अपने स्थान पर, 9 का वर्गमूल 3, ये डबल डबल जोड़ा मिला 4, अंडर रूट 11 कितना आ गया, 3/4 रूट 11। अब इसके बाद अगला हम निकालेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, तो लगभग रूट 11 का वर्गमूल निकाला जाए, 3 3 का 9, दशमलव बढ़ाओ डबल 0। अब क्या बार ले जाए, 4 बार ज्यादा होगा, 3 बार ले जाओ, 3 3 का 9, 3 6 18, 4 बार ले जाओगे 4 6 24 ज्यादा हो जाएगा। 10 में से 9 घटा 1, 9 में से 8 गया 1, तो लगभग 3.3। तो लिख सकते हो, इसको कैलकुलेट करेंगे
तो ये मिलेगा ये बना 3/4 गुणे 3.3, ये बन गए 9.9/4, 4 से भाग दोगे 4 गुना 8, 9 में से 8 क्या 1, 4 चौका 16, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, लगभग 2.475 या 2.5 लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये लगभग आपके बन गया, पहला क्षेत्रफल आ गया। यहाँ लिखते जाइएगा पहला क्षेत्रफल आ गया। अब आकृति 2 का क्षेत्रफल देखते हैं। आकृति 2 का क्षेत्रफल क्या बनेगा? ये आयत है, ये लंबाई कितनी है 6.5, चौड़ाई कितनी है 1 है। लिखोगे आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है? लंबाई है 6.5, चौड़ाई 1 है, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 2 का आया। अब बेटा देखते हैं आकृति कौन है? 3 है। आकृति 3 के लिए देखिए, यहां लिख दीजिएगा जितना जितना आया है। आकृति 1 का 2.5, अगले का 6.5, A1 A2। आकृति 3 के लिए देखिए समलंब है। आकृति 3 के लिए देखोगे आप, आकृति 3 के लिए बनाएंगे A B C D। यहां क्या बनेगा? इस पर लंब डाल दीजिए। जब लंब डालोगे, ये कितना है 1 मीटर है, ये पूरा 2 मीटर था, ये भी कितना आएगा 1 cm आएगा सेंटीमीटर में सब। अब इसमें कितना आएगा? अब इधर देखिए, पूरा जब 2 था आपका, ये टोटल 2 था, ये कितना हुआ 0.5 बचा, यहाँ भी कितना बचा 0.5 बचा। अब ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, यह मैं नामकरण कर दीजिए। अब जितना इसका होगा उतना इधर भी होगा। अब यहां निकालोगे इसकी चौड़ाई, यानी कि इसका मान कितना होगा? कितना दिया 1 है, तो 1 सेमी यहां भी है और 1 सेमी यहां भी है। अब ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर पाइथागोरस करने से DM का वर्ग प्लस AM का वर्ग। तो बेटा इसका मान 1 का वर्ग बराबर 0.5 का वर्ग धन AM स्क्वायर। तो मिलेगा AM स्क्वायर का मान क्या होगा? AM स्क्वायर बराबर 1 ऋण 0.25 0.75। अब AM का मान भैया निकाल लीजिए, यहां से निकाल दोगे AM का, इसको मिटा देते हैं। अब मिलेगा AM बराबर √75, 75/100, 25 में 75, 25 चौका 100। AM का मान √3/2 आ गया। ठीक। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहां लिखोगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे उनकी बीच की दूरी। 1/2 समानांतर भुजा कितना है? 1 है तो 2 है, उनके बीच की दूरी यही पाए हो √3/2, 3√3/4 इतना मिल गया। इन्हीं को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं इसको? कैलकुलेशन करोगे तो ये बन जाएगा 3 गुणे 1.732 4। तो ये लिख सकते हो आप लोग, गुणा कर लीजिए। 3 दूना 4, 3 त्रिका 9, 3 सते 21 और 3 2 5 भागे 4। ये कैलकुलेट कर लोगे तो लगभग मिल जाएंगे 1 पॉइंट, भाग दीजिए 4 एकम 4 11, 4 दूना 8,
4 9 36, 4 9 36, यानी कि 1.299 लगभग 1.3 माना जा सकता है। तो ये लगभग हो गया। कैलकुलेट किए भैया, कितना मिल गया आपको? ये मिला आपको 1.299, यानी कि इसका A3 का मान आया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी तीसरा क्षेत्रफल पा गए। A3 का मान 1.3 सेमी स्क्वायर। अब भैया जो चौथा वही पांचवा है, चौथे आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। आकृति 4 का क्षेत्रफल भैया निकाल लोगे। आकृति 4 और 5 सेम है, लिखोगे आकृति 4 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार 6 गुणे 1.5, 15 × 45, इनका आ गया। इसी प्रकार आकृति 5 का क्षेत्रफल निकालोगे 1/2 लंब गुणे आधार, इसका भी मान लगभग 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालोगे, यहां लिखेंगे, लिखोगे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3, लिखते जाइए ऐसे, प्लस A4 प्लस A5। A1 का मान 2.5, A2 का मान 6.5, A3 का मान 1.3, 4.5। भैया जोड़ो, 5 5 10 3 13, 13 5 18, 5 30, 4 4 8, 1 9, 6 15, 16 17 18 19, 19.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा इस ढंग से आपके संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। कितना आ गया? संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल 19.3 वर्ग सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न में दिया है, प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं हम लोग। चौथे सवाल में दिया है आपको एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक तल पर एक ही आधार पर, एक ही आधार का मतलब एक तल पर चतुर्भुज भी बना है और उसी पर एक त्रिभुज भी बना है। अब कहा है कि समानांतर चतुर्भुज जिनकी भुजाएं 26, 28, 30 सेमी है और समानांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है, उनकी संगत ऊंचाई की गणना करनी है। तो बेटा इसमें एक समानांतर चतुर्भुज बनाइएगा और इसी पर त्रिभुज भी टिका हुआ है। बनाओगे A, B, C और D। अब देखिए इसका कितना है, 28 सेमी लिख दीजिए, और ये कितना है 26 सेमी, ये कितना है 30 सेमी, ये है तो ये भी होगा। अब हम निकालते हैं, इसका आकृति निकालोगे। अब लिखोगे त्रिभुज ABC के लिए A भुजा का मान कितना है 26 सेमी, B का मान 28 सेमी, C का मान 30 सेमी। यस बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2, 26 धन 28 धन 30 भागे 2, तो यस बराबर 8 14, 4 3 7 8, 42 सेंटीमीटर। अब इनका डेल्टा निकाल देना, अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मान कितना है 42 है, 42 माइनस 26 28। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा डेल्टा बराबर अंडर रूट 42, 12 में 6 घटा 6, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 घटा 4,
3 में से 1 गया, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 घटा 1, तो यहाँ कितना 12 है बेटा, लिखोगे 7 6 42, 4 चौका 16, 7 गुना 14, 4 तिहाई 12, इनका वर्गमूल लोगे भैया। अब देखिए 2 जोड़ा बन गया, एक 7 आ गया, 3 दूना 6 आ गया, एक 4 आया, 2 आया, 7 6 42 गुणे 8, 8 गुना 16, 32, एक 35, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसकी माप आ गई। ये आपका माप आ गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन्होंने कहा है एक त्रिभुज एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही क्षेत्रफल के हैं, तो जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना समानांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल आना चाहिए। अब आप लिखोगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। यहां लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना बेटा 28, ऊंचाई है। प्रश्नानुसार दोनों क्षेत्रफल बराबर है, 28 गुणे h बराबर 336 है, तो h का मान कितना होगा 336 भागे 28 कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी इनका क्षेत्रफल ऊंचाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। इस ढंग से आपका अभिष्ट आंसर आ गया, चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। इसके बाद बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 5 के आगे बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।